टुडे अवर टॉपिक इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जब शेयर्स आपने 10,000 इशू करे हो और एप्लीकेशन आपके पास 15,000 किया जाए। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उस 5,000 को हम रिफंड कर दें या फिर उस पैसे को हम आगे एडजस्ट कर दें। पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल क्या होती है। ये जो वर्ड हैं यहाँ पे क्वेश्चंस में होते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसे हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ये वो कैपिटल होती है जिसमें मैक्सिमम लिमिट आपकी कही जाती है। जैसे हमारी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 10 लाख शेयर्स की है। कभी भी 10 लाख से ज़्यादा हम शेयर इशू नहीं कर सकते। हमने इशू कितने करे आपके? 8 लाख शेयर्स, ठीक है। जब आप इशू करते हैं और उससे कम अगर शेयर एप्लीकेशन आपकी आ जाए, 8 लाख इशू करे और 7,90,000 आपके पास आ जाए, उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो उसमें सारी एंट्री आपकी किससे हो जाएंगी? 7,90,000 से हो जाएंगी। मगर अगर 8 लाख आपने शेयर इशू करे हैं और आपको मिल जाए 8,80,000 या 8,10,000, इससे थोड़ा सा भी फालतू अगर आपको मिल जाए तो वो होता है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। अब हम समझते हैं कि टॉपिक क्या है। देखिए, जब सारा पैसा आप एक साथ मंगाए हैं, मतलब सारा पैसा आप एप्लीकेशन पे ही मंगा रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो है आपके रिफंड करने का। जैसे क्वेश्चन क्या है? ABC लिमिटेड है, इशू करे कितने शेयर? 10,000 शेयर। 10 का 1 है, 2 का प्रीमियम है। एप्लीकेशन मिल गई कितने की? 15,000 की। सारा पैसा हम एप्लीकेशन पे ही मंगा रहे हैं। जब आगे हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो उस पैसे को हम क्या करेंगे? यहाँ पे रिफंड ही करेंगे। देखिए, या फिर ये लाइन भी लिखी आ सकती है, द शेयर्स वर ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 5,000 शेयर्स। 10,000 हमने इशू करे, एप्लीकेशन 5 से फालतू तो कितने बैठ गए आपके? 15,000 रुपये। खुद सोचिए, कंपनी का पैसा कितने शेयर से आएगा? कंपनी का पैसा आएगा 15,000 शेयर से। कितने का एक शेयर था? 10 का, और प्रीमियम प्लस करते हैं, इसलिए 2 हमने प्लस कर दिया। ये चीज़ आपके पास आ गई 1,80,000 रुपये। सिंपल एंट्री अगर आपको पता हो तो यहाँ तक की एंट्री आप कर सकते हैं। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ तक की एंट्री हमें पता है। वापस कितने शेयर्स करेंगे? खुद सोचो, कितने शेयर्स पास फालतू पैसा आया आपका? 5,000। कितने रुपए से? 12 के हिसाब से। तो ये चीज़ हमने क्या कर दी? यहाँ पे वापसी कर दी। और जो आपकी शेयर कैपिटल है उसमें क्या क्या लिखा जाता है? फेस वैल्यू। और जो इशू शेयर्स होते हैं उसकी मल्टीप्लाई होती है। इशू कितने शेयर्स हैं? 10,000। तो शेयर कैपिटल के अंदर 10,000 इंटू 10, और सिक्योरिटी प्रीमियम अगर हो तो 10,000 इंटू 2। हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में है CMC लिमिटेड, जिसके पास 1 लाख शेयर्स हैं। 10 का 1 है और 3 का प्रीमियम है। एप्लीकेशन, सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही मंगा रहे हैं वो। मतलब आपकी कितनी एंट्री होनी है? आपकी 2 ही एंट्री होनी है। हमने ओवर सब्सक्राइब जो हुआ है वो 30,000 से हुआ है। 1 लाख शेयर्स थे, द शेयर्स वर ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 30,000। तो आपकी पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट में आप क्या लिखेंगे? खुद सोचिए, 1 लाख शेयर्स हमने इशू करे और 30,000 की एप्लीकेशन आपकी फालतू होगी, तो कितना आ गया? 1,30,000 और इंटू 13। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। यहाँ पे 10 का शेयर है और 3 का प्रीमियम है, इसलिए यहाँ 13 का हुआ आपका। और 1 लाख था, ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 30,000 है, इसलिए यहाँ कितना आया? 1,30,000 रुपये। तो यहाँ पे आ गया आपका 16,90,000। 16,90,000 तक क्लियर होगा आप सभी को। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी? इसके बाद होगी, देखो, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आप वापस कितने शेयर्स करेंगे? तो टू बैंक। खुद सोचिए कितने फालतू आए थे आपके पास? 30,000। तो 30,000 आप फालतू वापस करेंगे। किसके हिसाब से पैसा आया था आपके पास? 13 के हिसाब से। तो आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे? यहाँ पे 13 की। यहाँ तो आपका ये अमाउंट आएगा 16,90,000 रुपये। यहाँ पे कितना आ गया आपका? 3,90,000। मैंने कहा था कि शेयर कैपिटल में किससे लिखते हैं? इशू। तो इशू कितने शेयर्स हैं आपके? 1 लाख। कितने का 1 है? 10 का। इशू कितने हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है? 3 का। तो यहाँ कितना आ गया आपका? 10 लाख। और यहाँ पे कितना आ गया आपका? 3 लाख। ठीक है, ये एंट्री आपको क्लियर हो गई होगी अब।